हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल एसटीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि 3 से 4 नंबर का अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका पूर्व मैं विधिवत बहुत ही सरल तरीके से आपको याद करा दूंगा, रटा दूंगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे तो बिना स्क्रिप्ट करके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक बार में पूरा आसानी से याद हो जाएगा। एक कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, चाहे अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक हो, सभी पेपरों में आता है ये क्वेश्चन कि मुहावरा और लोकोक्तियों में 3 या 4 अंतर लिखिए। तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो बड़े आसानी से 3 या 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको यहाँ पास मैं 5 अंतर बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर, आपको 2 कॉलम बनाना है ऐसे, ठीक ना। फिर यहाँ पास नंबर पहला डालना है। पहला क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यानी मुहावरा एक कैसा होता है? वाक्यांश होता है। लेकिन लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। वाक्यांश यानी मुहावरा जब हम लिखते हैं तो बिना वाक्य के, यानी बिना एक पैराग्राफ के हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो होती है वे पूर्ण वाक्य होता है, यानी एक तरीके से पूर्ण वाक्य होता है। जैसे एक मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मुहावरा देख लेते हैं, मुहावरे का उदाहरण देख लेते हैं। तो मुहावरे में आप कह सकते हो मुंह छिपाना। मुंह छिपाना ये कोई पूर्ण वाक्य नहीं हुआ, है ना। लेकिन आप यहाँ पास लोकोक्ति देखिए, अधगर गगरी छलकत जाए। क्या है? अधगर गगरी छलकत जाए, या जहां चाय है वहां राय है। ये क्या हो गई? लोकोक्ति हो गई। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिएगा, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, यानी मुहावरे का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक ना। फिर तीसरा अंतर यहाँ पास देखते हैं, इसका क्षेत्रीय सीमित होता है, यानी जो मुहावरा है उसका एक क्षेत्र में ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसे इसका क्षेत्रीय विस्तार होता है। क्या होता है? इसका क्षेत्रीय विस्तार होता है, यानी क्षेत्र के बाहर भी इसको बोला जा सकता है। ठीक, फिर यहाँ पास अब देखिएगा अगला चौथा नंबर क्या है? बिना वाक्य के प्रयोग से मुहावरे का अर्थ प्रकट नहीं होता है, यानी बिना वाक्य का प्रयोग करके आप मुहावरे का अर्थ नहीं प्रकट कर सकते हो, नहीं बता सकते हो, है ना। लेकिन वहीं लोकोक्तियों का प्रयोग बिना वाक्य के भी संभव है, यानी बिना वाक्य का भी हम लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ पास देखिएगा, इसका आकार छोटा होता है। किसका आकार छोटा होता है? मुहावरे का आकार छोटा होता है, जबकि लोकोक्तियों का आकार बड़ा होता है। किससे? मुहावरा की अपेक्षा। जैसे मैंने यहाँ पास बताया था 9 2 11 होना, ये आपका मुहावरा हो गया। वहीं अधगर गगरी छलकत जाए, ये आपका लोकोक्तियां हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पास मैंने आपको अंतर बता दिया है। आप उदाहरण में भी आप एक एक उदाहरण लिख देंगे तो भी ये आपको अंतर कहलाएगा। और इसमें और अंतर लिखना है तो आप मुहावरे में लिख सकते हैं कि मुहावरे केवल गद्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? गद्यात्मक होते हैं, यानी गद्य में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन लोकोक्तियाँ जो होती हैं एक गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों होते हैं, यानी गद्य में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और पद्य में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और एक और अंतर है, आप लिख लीजिएगा, मुहावरे में ना अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। क्या है? ना अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, जबकि लोकोक्तियों में इसके अंत में ना होना अनिवार्य नहीं है। क्या है? इसके अंत में ना होना अनिवार्य नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पास बता दिया है। जैसे मुहावरे में के अंत में क्या होता है? ना जुड़ा रहता है। जैसे 9 2 11 होना, ठीक ना। फिर लोहे के चने चबाना, ना आ रहा है लास्ट में। सिर पर कफन बांधना, ना आ रहा है। सिर धुनना,
ये न आ रहा है, यानी मुहावरे में जो मुहावरे होते हैं उसकी लास्ट में ना आता ही आता है। लेकिन यहीं लोकोक्तियों में आप देखेंगे तो ऊंट के मुंह में जीरा, ना नहीं आया, ठीक ना। जहाँ चाह है वहीं राह है, इसमें भी ना नहीं आया। तो इस प्रकार से इसमें अंतर आप डिफाइन कर सकते हैं। अतिरिक्त मैंने बता दिए हैं, यानी 7 ठो मैंने अंतर यहाँ पास बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। हिंदी व्याकरण के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा।